श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में लगभग 60 करोड़ रुपए का जो है घोटाले किए गए हैं। पहले अधिनियम से हटकर राज्यपाल को न बताकर झारखंड का सरकार के जो सारा काम किया है, खरीदी की है। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के द्वारा एक बड़े खुलासे की बात कही जा रही है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। किस घोटाले की आप बात कर रहे हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में लगभग 60 करोड़ रुपए का जो है घोटाले किए गए हैं, जिसमें 50 करोड़ रुपए व्यवसायिक कोर्सेज से और 7.5 करोड़ रुपए सामानों की खरीद से, साथ में अन्य पैसा जो है कई तरह का है, उस सब मिलाकर लगभग 60 करोड़ से अधिक हो जाएंगे, कम नहीं होंगे। ये घोटाले किए गए हैं और ये घोटाले जो है एक्ट वीसी मतलब कार्यवाहक वीसी, जो नियमित कामों को देखने का ही सिर्फ जो है उनका काम होता है। नियमित वर्ग को कोई नया जो है नीतिगत फैसला लेना, कोई क्या बोलते हैं सामानों की खरीद करना, ये कुछ नहीं कर सकते उनके पावर से। जैसे कार्यवाहक मुख्यमंत्री होते हैं ना कुछ समय के लिए, तो उसी तरह से जो है इनको भी कुछ समय के लिए महामहिम राज्यपाल ने नियुक्त किया था कि आप छोटा नागपुर, दक्षिण नागपुर प्रमंडल के प्रभारी के साथ भी है, आप इसको पहले प्रभार में था, वो थे उसमें कार्य में, इसका प्रभार ले लीजिए, सिर्फ आप देखने का काम करेंगे। तब तक जो है नया वीसी नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। तो नियुक्ति की प्रक्रिया जारी होने के बाद भी ये विश्वविद्यालय अधिनियम से हटकर राज्यपाल को न बताकर झारखंड का सरकार के जो नीति है उससे हटकर इन्होंने जो है सारा काम किया है, खरीदी की है। ये दोषी हैं, इनको पर कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई से पहले इनको उस पद पे हटा देना चाहिए। हटाने की मांग कर रहा हूं मैं। तो क्या कैसे आपको लगा कि ये घोटाला हुआ है विश्वविद्यालय में? आखिर कुछ तो आपने जांच पड़ताल किया इस चीज को लेकर? ये उन्होंने एक बजट दिया है और बजट में जो है व्यवसायिक कोर्सेज का जो फी होता है उस फी का कोई जिक्र नहीं किया है। बजट में तो होना चाहिए ना। और लगभग 22 से अधिक जो है वोकेशनल कोर्सेज हैं। तो उस कोर्स का में हमने जोड़ा था लगभग 8 में 20 करोड़ रुपए के लगभग जो है वो रुपए हो गए थे। तो इस तरह से हम यही है कि और प्रीवियस भी है तो 50 करोड़ से अधिक है। और इन्होंने बजट में दिखाया है 7.5 करोड़ रुपए का जो है सामानों की खरीद का, और वो सामान खरीद नहीं सकते हैं। मजे की बात है कि बिना विभाग के जो खरीदी जो होता है सामानों की, तो विभाग अपना देता है कि हमें ये सामानों की आवश्यकता है, विश्वविद्यालय प्रबंधन को वो सामान खरीदी जाए, और बिना उनके ये का सामानों के क्या क्या घटी हुए वो अपना मन से जो है बंदरबाट करने के लिए अपने मित्रों को, अपने गांव के, अपने घर के, दूर दराज के, पता नहीं कौन कौन जो है फेक जो है डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से यहाँ पर ये करने का काम किया है। और ये घोटाला हुआ है। जो सामान का जो है दिखाई नहीं पड़ रहा है, भौतिक सत्यापन की मांग कर रहे हैं। सीबीआई, ईडी, विजिलेंस और इन सारे संस्थानों से हम इस पर जांच करने की मांग कर रहे हैं। ओबीसी मोर्चा पहले इस घोटाले के लिए आवाज उठाई है, तो आगे क्या कुछ करेगी इस चीजों को लेकर के? हम जो है क्या बोलते हैं इसका सबसे पहले देख रहे हैं वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अगर देश में जो है लोकतंत्र है, सरकार है, तो ये काम सरकार का है। सरकार इसको करे, जांच पड़ताल करे, है ना। ये हमारा जो है हाँ। तो फिर आप रणनीति क्या होगी? मान लीजिए इस तरह की जो घोटाले को आप उजागर कर रहे हैं, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा सरकार, या फिर किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया जाएगा, तो आगे आप लोग क्या कुछ होगी? नहीं, हम लोग उजागर किए हैं, अब इस बातों को हम लोग देख रहे हैं। होगा आंदोलन, होगा आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे।
लेकिन फिलहाल तो हम वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि सरकार करे काम। ये मैं जो कह रहा हूँ उस पर सवाल खड़ा किया हूँ, उस पर जो है जांच पड़ताल होनी चाहिए।